फाइलम हेमिकोडिट। तो इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वर्म लाइक होते हैं और ये मैरीन एनिमल्स हैं। जो समुद्र है, जो सीज हैं, उनके बेस पर, उनके बॉटम पर ये सैंड में प्रेजेंट रहते हैं और वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये काफी डेवलप्ड फाइलम है। कॉर्डेट से जस्ट पहले हमने इसको रखा है, तो ये तो वेल अंडरस्टूड है ही। अभी अगर इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो एंटीरियर वाला है उसे तो हम प्रोवोस्किस बोलेंगे, है ना। मिडिल में कॉलर और पोस्टीरियर पार्ट को हम ट्रंक बोलेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बेलेनोग्लोसस है। बेलेनोग्लोसस एक स्लजिस एनिमल है और पड़ा रहता है ये सरफेस बॉटम पर। और इसकी बॉडी में जो सबसे एक्टिव पार्ट है, मोस्ट एक्टिव पार्ट, वो प्रोवोस्किस है। तो डेफिनेटली इसके प्रोवोस्किस में मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। मसल्स तो कॉलर में भी प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो प्रोवोस्किस की मसल्स हैं उसकी मदद से ये बरोइंग कर पाता है। इसका दरअसल हैबिट बरोइंग हैबिट है। सैंड में ये जो सैंड बॉटम पर जो सैंड होती है उसमें बरोइंग करता है ये। तो प्रोवोस्किस लंबी हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है ना, मसल्स की मदद से। तो ये इलोंगेट हो जाएगी किसकी वजह से? सर्कुलर जो मसल्स इसमें प्रेजेंट है उनकी मदद से। और ये दोबारा से शॉर्ट हो जाएगी जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उनकी। तो इस तरह से प्रोवोस्किस इलोंगेट शॉर्ट करता रहता है और इसकी बरोइंग चलती रहती है। और ये प्रोवोस्किस कुछ इस तरह से सेट है कॉलर पर, है ना, जैसे कि एक जो एकॉन एकॉन फ्रूट होता है उसकी तरह से। अम, इसलिए इन वर्म्स को हम एकॉन वर्म भी बोलते हैं, है ना। एकॉन वर्म मींस दीज हेमिकोडिड्स। अभी अगर हम कॉलर की बात करें, कॉलर रीजन की बात करें, तो कॉलर भी डेफिनेटली मस्कुलर है और इस कॉलर के अंदर कैविटी है। बल्कि एक नहीं, दो सीलों में कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम कॉलर सीलोम बोलते हैं। और सीलोमिक कैविटीज ऑफ कॉलर आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम प्रोबोस्किस कैविटी। प्रोबोस्किस कैविटी और इसकी कैविटी दोनों डिफरेंट, अलग अलग है ना। ऐसा नहीं कि अंदर अंदर एक कैविटी चल रही है, कंटिन्यू है। दोनों की कैविटी डिफरेंट हैं, अलग से डिफरेंशिएट होती हैं। द कॉलर कैविटी एज वेल एज प्रोबोस्किस कैविटी इज क्रॉस्ड बाय न्यूमरस स्ट्रैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which give the region a spongy appearance. Okay. The collar cavity communicates with the exterior by pair of short ciliated collar. तो बाहर की तरफ ये कम्युनिकेट करती है कुछ कैनाल्स की मदद से, जो कि सिलिएटेड कैनाल्स, लीडिंग इनटू द फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउचेस, जो लीड करती है फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउचेस। द माउथ, अभी इसका माउथ कहां पर है? तो हम जो देखते हैं ये जो यह फनल लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉलर का जो एंटीरियर पार्ट है ये थोड़ा ब्रॉड है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसी फनल में वेंट्रल साइड का जो रीजन है ना, वही दरअसल ओपन है, वही माउथ की तरह वर्क करता है। Okay? So the mouth, which is always wide open and incapable of closing completely, तो क्लोज तो नहीं हो पाता क्योंकि काफी ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है, वो वाइड है। lies on the ventral side and its lip are the ventral edge of the collar region. collar region, कॉलर के ही जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, वही लिप्स का काम करते हैं। ओके, तो ये माउथ हो गया।
और माउथ के बाद ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है, और फाइनली एंड में एनस भी प्रेजेंट होता है। अगर अब हम ट्रंक की बात करें तो ट्रंक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो एंटीरियर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, और जो मिडिल वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं हिपेटिक रीजन। ओके, और जो सबसे पोस्टीरियर है, लास्ट पार्ट है, उसे हम एब्डोमिनल रीजन और पोस्ट हिपेटिक रीजन बोलते हैं। लास्ट में हमें एनस दिखाई दे रहा है, एब्डोमिनल के बिल्कुल लास्ट में, टेल के लास्ट में। टेल तो नहीं बोलते इसमें। तो जो ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन है उसमें जेनाइटल रिजिज प्रेजेंट होते हैं और गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। जेनाइटल रिजिज काफी प्रोमिनेंट हैं और ये बनाते हैं विंग लाइक लेटरल फोल्ड्स, उन्हें हम जेनाइटल विंग्स बोलते हैं। और ये जो बाहर कुछ ये स्ट्रक्चर जो उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, यही दरअसल सीका है, हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका रीजन कंटेन डोर्सली हेपेटिक सीका of intestine along with body wall. Abdominal region is the longest and cylindrical. It tapers gradually and has a terminal anus. So ये ट्रंक की बात हो गई। बॉडी इज सिलिंड्रिकल, वो तो हमने देख ही ली, एंड कंपोज्ड ऑफ एन, और इसके ये 3 पार्ट हैं, ये भी हमने देख लिए। ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो देखते हैं। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। पहले इसको कॉर्डेटा माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला नहीं नहीं, ये कॉर्डेट नहीं। असल में कॉर्डेट की करेक्टरिस्टिक क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो पता चला जो स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड दिखाई दे रहा था वो नोटोकॉर्ड था ही नहीं, वो तो स्टोमोकॉर्ड था। कॉलर रीजन में एक स्ट्रक्चर था, वो स्टोमोकॉर्ड था। तो नोटोकॉर्ड नहीं था, तो फिर इसे बोल दिया कि नहीं, ये अलग ही फाइलम है, इसको एक अलग ही फाइलम बना के रखा जिसे हम हेमिकॉर्डेट बोलते हैं, है ना। वो एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था कॉलर रीजन में जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री इसकी बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट कॉर्डेट से पहले आता है तो ये सारे करेक्टर तो होने ही वाले। सर्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, ओपन टाइप का सर्कुलर सिस्टम है इसमें। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या ये कहो किडनी इसकी प्रोवोस्किस रीजन में प्रेजेंट है, या ये कहो कि इसको प्रोवोस्किस ग्लैंड ही बोलते हैं। किडनी इसको क्या बोलते हैं? प्रोवोस्किस ग्लैंड ही बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये बात याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स इसमें लार्वा वगैरह ये सब फेजेस आएंगी, इंटरमीडिएट फेजेस, और इसके एग्जाम्पल हुए वेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो इस तरह से ये टॉपिक हुआ